हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। समझ गए बात को? ये हो गया। तो हमने इसको इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया है कि जो स्क्वायर पहला और एंड टर्म पे लगा हुआ है भैया, इसकी जो एक टर्म होती है, पहले क्या देख रहे थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसकी 2ab वाली टर्म नेगेटिव होगी। वेलकम टू शिक्षा में क्लासेस। 214 का होल स्क्वायर आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे और आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। इस तरह से हम यहां पर इसको कर सकते हैं बाय यूजिंग एन आइडेंटिटी। 193 का वेलकम टू शिक्षा में क्लासेस। पढ़ाई एकदम झमाझम चल रही होगी, मौज आ रही होगी, हर एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा शिक्षा में के साथ। किसी तरह का सर कोई डाउट नहीं बच रहा है। एकदम न्यू एनसीईआरटी का डर बिल्कुल जीरो हो चुका है, खत्म हो चुका है। जो डर लग रहा था कि बहुत खतरनाक बुक है सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है स्टार्टिंग में, कैसे करेंगे, कितनी मुश्किल बुक दे दी है, क्या क्या दे दिया है, क्या नई चीजें ऐड की हैं, सर पढ़ने के बाद, अब शिक्षा में ज्वाइन करने के बाद, चैनल पर आने के बाद सारी चीजें बिल्कुल एकदम स्मूथ हो गई हैं सर, मजा आ गया है। इसी तरह से मेरे बच्चों सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, सारी बुक पूरी दोनों पार्ट्स वाली बुक को कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल मजा दे देंगे एकदम। बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट एकदम चट्टान की तरह से मजबूत हो जाएंगे, कोई हिला नहीं पाएगा। जब तक मैथ साथ है तब तक मैथ्स को एंजॉय करोगे, मजे करोगे, सारा डर मैथ्स का खत्म होने वाला है। तो चलिए, बातें हो चुकी हैं काफी, अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट। एक्सरसाइज 4.1 देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको इसका लिंक मिलेगा, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो भी हमने इससे पहले पार्ट में सारा आपको करवा दिया है। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर आता है आपके सामने 1, फैक्टर कंप्लीटली। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में अपने आइडेंटिटीज को यूज करके एक्सपेंड किया था। मतलब सर आपने उसको खोला था, आपने उसको सिंप्लीफाई किया था, आपने आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर की मदद से उसको ए स्क्वायर टू बी ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा था। अब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक हुआ है, तो सर अब इसको कैसे हम लिखेंगे, इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे? तो इसको भी किसकी मदद से सर ब्रेक करेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर की मदद से करेंगे, और बड़े ही आसान तरीका समझा दूंगा, बिल्कुल उड़ा दोगे क्वेश्चन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सॉल्यूशन 1, 9x स्क्वायर 24xy प्लस का 16y स्क्वायर। आपको इसके फैक्टर करने के लिए दो टर्म की तरफ ध्यान देना है जिन पर स्क्वायर लगा हुआ है। क्या सर स्क्वायर किस पर लगा हुआ है? 9x स्क्वायर और 16y स्क्वायर, यही आपको दो टर्म फैक्टर बनाकर दे देंगी। सर कैसे? आ जाओ। यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर। देखो ए और बी स्क्वायर से ही तो ये आइडेंटिटी बनती है। यहां ए स्क्वायर है तो यहां ए आ जाता है, यहां बी स्क्वायर है तो यहां बी आ जाता है। बस मुझे ये दो चीजें पहचाननी होती हैं। तो मुझे इस क्वेश्चन में दो चीजें यहां पे क्या दिख रही हैं? यहां मुझे 9 का स्क्वायर रूट मेरे बच्चे क्या होता है? 3, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3x का होल स्क्वायर प्लस 16y का स्क्वायर को क्या लोगे? 16 को क्या होता है? 4, और y का स्क्वायर रूट क्या होता है? y। इसका मतलब ये हो गया 4y का स्क्वायर, और बीच में 2ab होता है, तो सर ये 2 हो गया। सर एक ही जगह पे क्या लिख रहा है आप देख सकते हो, एक ही जगह पे 3x है, 3x। सर बी की जगह पर क्या लिख रहा है? बी की जगह पर लिख रहा है सर 4y, तो सर 4y आ गया। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द फैक्टर्स फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 9x स्क्वायर 24xy 16y को आपने ये लिख दिया। आप क्या जानते हो कि सर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपको क्या दे देता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मेरा ए क्या है सर? 3x है। बी क्या है सर? 4y है। 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो इस पूरी टर्म को मैंने लिख दिया 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, और फैक्टर करने हैं तो मैं कह दूंगा भैया कि 3x प्लस 4y और दूसरा भी
3x प्लस 4y। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। समझ गए बात को? ये हो गया। तो हमने इसको इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम इस पर आएंगे दूसरे क्वेश्चन पर, दूसरा पार्ट है इसका, दूसरे पार्ट की तरफ मूव करेंगे। तो चलो आ जाओ दूसरे पार्ट पर मूव करेंगे। दूसरा पार्ट इसका कह रहा है भैया जी कि 4s स्क्वायर है प्लस का 20st है और प्लस का 25t स्क्वायर है। अगर हम इसको कंपेयर करें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, तो आप देखिए क्या बताया मैंने आपको कि आप स्क्वायर वाली टर्म ढूंढ लो। स्क्वायर वाली टर्म एक ये है सर, एक ये है सर। अब क्या करें? अब आप इसको देखो कि 4 को क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है सर? 2 होता है। और s स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? s, और इस पर होल स्क्वायर लगा दो। इधर आ जाओ, 25 का क्या लिख सकते हो स्क्वायर रूट? सर 5 होता है। और 2 का क्या लिख सकते हो? t स्क्वायर को t, और इस पर होल स्क्वायर लगा दो। सर बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई बात। उसके बाद बीच में क्या होता है? 2ab। तो 2 एक ही जगह पर क्या लिख दोगे? 2s, और b की जगह क्या लिख दोगे? 5t। तो सर इसका मतलब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ये किसके बराबर होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मतलब a स्क्वायर है तो a की वैल्यू कितनी है सर? 2s है। b की वैल्यू कितनी है सर? 5t है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर। कैसे बनाया सर? इससे और इससे। फैक्टर की फॉर्म में लिखना है तो सर क्या करूं? मैं इसको लिख दूंगा 2s प्लस 5t, और दूसरे को भी क्या लिख दूंगा? 2s प्लस 5t। ये हो गए इसके दो फैक्टर। भाई ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए इंटू ए ही तो होता है, तो मैंने लिख दिया इसको ए इंटू ए, क्योंकि मुझसे कह रहा है वो कि फैक्टर दे दो यार, तो हमने दे दिए फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्ट पर आ जाओ। इसके थर्ड पार्ट पर आओगे, क्या है? 49 एक्स स्क्वायर है। उसके बाद क्या है? 28 एक्स वाई है। उसके बाद क्या है? 4y का स्क्वायर है। कैसे किया जाए सर? कैसे किया जाए? कैसे करेंगे इसको? कैसे इसको आसान बना लें? तो इसको आसान बनाने का तरीका वही है, एक स्क्वायर की टर्म ये है, एक स्क्वायर की टर्म ये है। तो आप अगर यहां देखो तो 49 को क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट 7। एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे? एक्स, इसका होल स्क्वायर कर दो, इसको यहीं छोड़ दो, ये 2, और ये आ गया 4 को क्या लिखोगे? 2, और वाई स्क्वायर को क्या लिखोगे? वाई का होल स्क्वायर। ए ये है आपका और बी ये है आपका, तो आप क्या लिखोगे? क्या करोगे? ए की जगह क्या डाल दोगे? 7x, और बी की जगह क्या डाल दोगे? 2y। तो भैया ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसके बराबर होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a की वैल्यू 7x है मेरी सर, और b की वैल्यू मेरी 2y है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? 7x प्लस 7x प्लस 2y इंटू 7x प्लस 2y। दिस इज द फैक्टर ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। सर कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टर करना सीख चुके हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का कोई भी फैक्टर आएगा उड़ा के फेंक देंगे, बहुत ही प्यार से फेंक देंगे। तो ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम किस पर आ जाते हैं? अब आ जाते हैं क्वेश्चन 4 पर। क्या यहीं कर दें? क्या यहीं कर दें या आगे कर दें? जगह हो सकती है, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, येलो ले लेते हैं कलर। क्या है भैया जी? 64p स्क्वायर है लाडलो, 32/3 है PQ के साथ, और 4/9 Q स्क्वायर है। घबराना नहीं है इसमें, इस वाली टर्म को तो भूल जाया करो फैक्टर करने के लिए। दो टर्म को देख लो बस,
स्क्वायर वाली दोनों, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, बस यही आइडेंटिटी दे देंगे, बड़े प्यार से देंगे। ठीक है, देखो कैसे भैया, आप जानते हो कि 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8। पी स्क्वायर को लिख दो पी और होल पर लगा दो स्क्वायर, प्लस का 2 लिख दो। ठीक है, अब ये 4 वाला पार्ट आ गया, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। क्यू स्क्वायर का मतलब क्यू, होल स्क्वायर लगा दो। 2 ए बी कौन होगा भैया, ये ए होता है ये बी होता है, तो ए की जगह पर सर मैंने लिख दिया 8p और बी की जगह पर सर मैंने लिख दिया 2/3 ये हो गई बात मेरी पूरी। तो भैया ए स्क्वायर बना, 2ab बना, प्लस का बी स्क्वायर बना। कंपेयर करा सर मैंने, तो मैंने ये देखा यहां पर कंपेयर करने पर मैंने ये देखा कि 8 ए की वैल्यू मुझे दिख रही है कि 8p है और बी की जगह पर मुझे दिख रहा है कि 2/3 है। अब मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है सर जी, वो बना देंगे, क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं आ रही है, आ जाओ। 8p प्लस 2/3 का होल स्क्वायर फैक्टर लिखोगे तो 8p प्लस 2/3 और दूसरा भी 8p प्लस 2/3, दिस इज दी फैक्टर। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। सर बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी चीजें मेरे बच्चों। क्या है इसमें कि जो स्क्वायर पहला और एंड टर्म पे लगा हुआ है बस उसके स्क्वायर रूट ढूंढ लो और उसी को ए और बी मान के वही से आइडेंटिटी बन जाएगी। और अभी तो हमने सिर्फ एक आइडेंटिटी को यहां पे देखा है जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अभी हम आने वाले हैं ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। चलिए अब जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं भैया क्या कह रहा है हमसे। 3a स्क्वायर 4ab 4/3b स्क्वायर, फिफ्थ पार्ट 3/3a स्क्वायर 4ab 3a स्क्वायर 4ab और 4/3b स्क्वायर। सर ये क्या टर्म आ गई, 3 तो स्क्वायर ही नहीं होता किसी का, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या भैया 3a स्क्वायर को मैं नहीं लिख दूं √3, 3 का स्क्वायर √3, जब रूट से बाहर नहीं आएगा तो रूट में छोड़ूंगा। और ए स्क्वायर का मतलब ए होल स्क्वायर प्लस 2 यहीं रहने दो। इसकी जगह क्या कहोगे 4 का स्क्वायर रूट सर 2 और 3 का स्क्वायर सर √3 और b का स्क्वायर रूट b, ये आ गया। तो सर जी ये a की वैल्यू है ये b की वैल्यू, सर मैं यहां लगा दूंगा। तो a की जगह सर मैंने लिख दिया √3 और b की जगह मेरे पास आ गया 2/√3b। कोई दिक्कत इसमें? तो यहां से अब आप कंपेयर करोगे, अगर यहां से अगर आप कंपेयर करो कि a की वैल्यू कितनी है √3a है और b की जगह पर क्या आ चुका है 2/√3b आ चुका है। तो भैया ये बन गया √3a प्लस 2/√3b का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ये, बी स्क्वायर मतलब ये और 2ab इन तीनों से मिलकर बन जाता है। आइडेंटिटी के लिए मुझे स्क्वायर वाली टर्म चाहिए जो कि मैंने आपके सामने ले ली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं इसको दो पार्ट में लिख दूं, मैंने लिख दिया इसको √3a प्लस 2/√3b, एक फैक्टर, और दूसरा √3a प्लस 2/√3b। ये हो गए हमारे फैक्टर क्वेश्चन नंबर 5 के, मतलब फिफ्थ पार्ट के। अगला सिक्स्थ भी है इसमें, 9/5 s स्क्वायर 6sv, 9/5 s स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5b स्क्वायर। सर ये भी कुछ इसी तरह से है भैया, 5 का स्क्वायर रूट तो कुछ होता ही नहीं,
घबराना नहीं है, स्क्वायर वाली टर्म पर फोकस करो बस। एक स्क्वायर वाली टर्म ये है, एक ये है। तो सर कैसे करें भैया? 9 के स्क्वायर रूट तो जानते हो 3, 5 का कुछ होता नहीं है इसलिए √5 तो लिखोगे। और ये s होल स्क्वायर, ये 2 लिख दो। और इसको क्या लिखोगे? √5, 5 का अंडर स्क्वायर रूट 5 और v का स्क्वायर रूट v, √5 का होल स्क्वायर। यहां जब आओगे तो a की वैल्यू क्या देखोगे? 3/√5 s और b की वैल्यू क्या देखोगे? √5 v। तो ये हो गया a स्क्वायर 2ab प्लस का b स्क्वायर। हो गई का बात खत्म। यहां से हमारे पास वैल्यू निकल कर आ रही है a प्लस b का होल स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि 3/√5s प्लस √5v का होल स्क्वायर। तो इसको फैक्टर में कैसे लिखोगे? 3/√5s और √5v इंटू 3/√5s √5v a प्लस बी इंटू a प्लस बी। दिस इज दी फैक्टर फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। समझ में आ गई ये बात? तो बिल्कुल बढ़िया से सीख चुके होंगे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को अगर वो एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो उसके फैक्टर कैसे बनाने हैं। उसके फैक्टर बनाने के लिए आपको स्क्वायर वाली टर्म ढूंढनी है, उसके 2 स्क्वायर रूट लिख के आइडेंटिटी क्रिएट कर देंगे। बड़ी आसान बात है, बड़ी हलवा पूरी बात है। ठीक है, चलो चलो चलो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। भैया जी नई आइडेंटिटी आपके सामने इंट्रोड्यूस हो चुकी है। नई तो नहीं है, पुरानी है, क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। क्या है सर जी? सर जी ये आपके सामने लिखी हुई दिखाई दे रही है यहां पे कि भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। सर जी कैसे पहचाना जाएगा? भैया इसकी जो एक टर्म होती है, पहले क्या देख रहे थे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसकी 2ab वाली टर्म नेगेटिव होगी, उसकी 2ab वाली टर्म पॉजिटिव होती है। वो तो तीनों पॉजिटिव होती है। इसमें जो स्क्वायर वाली टर्म है वो दोनों पॉजिटिव होंगी, लेकिन जो 2ab वाली टर्म होती है वो पॉजिटिव होती है मेरे बच्चों। कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। समझ में आ गई है बात? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो घबराना नहीं है, यहां सिर्फ एक चेंज है। वो चेंज ये है कि ये जो 2ab है वो नेगेटिव हो जाएगा, इसकी एक टर्म नेगेटिव होगी। क्लियर? इस आइडेंटिटी को यूज करके इसको एक्सपेंड करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे, बहुत ही प्यार से निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। चलो आ जाओ भैया। 79 है सर, इसको a माइनस बी की आइडेंटिटी में लिख दो, लिख देंगे। और ऐसे लिखना सर जिससे कि ये आसानी से कैलकुलेट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल इस बात का ध्यान रखा जाएगा। क्या मैं इसको लिख दूं 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर? सर ये तो बड़ा आसान हो गया भाई। 80 में से 1 माइनस करोगे 79। 80 का स्क्वायर रूट खोलना आसान है, 1 का स्क्वायर रूट खोलना आसान है, आसानी से निकालेंगे। कंपेयर कर लो तो a की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों? 80। b की वैल्यू कितनी है? 1। अब b को -1 मत क्या देना, माइनस यहां भी है यहां भी है, तो b की जगह 1 लिख रहा है। b -1 नहीं है, b की जगह पर 1 है। देखो a की जगह 80, माइनस की जगह माइनस, b की जगह 1। अब ये a भी उठाओ यहां लगाओ, लगाते 80 स्क्वायर माइनस 2, 80 b 1 प्लस 1 स्क्वायर। 80 का स्क्वायर 6400 और ये माइनस का 160 और ये प्लस का 1। तो भैया 6401 में से 160 माइनस करना है। 1 10 और 6 4, 3 और 2 और ये 6, 6241।
तो कितना आ गया लाडले बच्चों? 6241। सो द स्क्वायर ऑफ 79 विल बी 6241। कोई दिक्कत आई इसमें? इसमें कोई दिक्कत आई नहीं सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा पार्ट है 193। 193 को क्या लिख दें सर? मुझे लगता है 193 को क्या लिख जाएंगे? ऐसी वैल्यू जो सिंपल हो। सर क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है मैं इसको लिख दूं 200 - 7 का होल स्क्वायर। सही है भाई, 200 का स्क्वायर आसानी से, 7 का स्क्वायर आसानी से, और बाकी 2ab भी निकाल देंगे। कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो दिख रहा होगा कि ए की जगह पर 200 है और बी की जगह पर देख रहे होगे तो 7 है। बिल्कुल सही है सर। अब इस ए बी की वैल्यू को यहां डाल दो तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस 200 और बी की जगह पर 7 और प्लस बी यानी 7 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 240। ये कितना हो गया? 28 और 00। और ये कितना हो गया? 49। 40,49 में से 2800 माइनस वा कर दो, 9 बचेगा, 4 बचेगा, 2 बचेगा, 11 और 2 9 बचेगा 3, 39249। क्या आ गया? 39249। दिस इज अवर आंसर। सो 193 स्क्वायर यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी 39249। तो ये हो गया हमारा 193 का स्क्वायर, और हम आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन 299। क्या लिख लें, क्या लिख लें सर? ये तो बड़ा ही आसान है। 300 में से 1 माइनस कर दो सर, 299 बन जाएगा। बहुत बढ़िया, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब कंपेयर कर लें सर, 300 ए की जगह पर, 1 बी की जगह पर। तो ए की वैल्यू मेरे बच्चों हो गई 300 और बी की वैल्यू हो गई 1। इसको उठा के इस आइडेंटिटी में डाल दूं तो कितना हो गया सर? ए की जगह 300 है, स्क्वायर लग रहा है, लगा दिया। ए की जगह पर 300 और बी की वैल्यू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? इसको अगर देखा जाए यहां से तो 300 का मतलब 912,340 माइनस 600 प्लस का 1, तो कितना आ गया? 600 माइनस करने हैं, 1 0 4 9 8, 89401। कितना बचा? 89401। दिस इज अवर आंसर। तो ये है हमारा 299 का होल स्क्वायर, जिसको हमने लिखा, जिसको हमने क्या लिखा? 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने आइडेंटिटी यूज की a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.2। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस पार्ट्स हैं, लेकिन मैं सारे पार्ट्स आपको करा रहा हूं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। आप बस इतनी बात समझिएगा कि आपको कंपेयर करना बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। कंपैरिजन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ ना हो। कंपेयर करना सीख गए तो फैक्टर करना भी सीख जाओगे, आइडेंटिटी से एक्सपेंड करना भी सीख जाओगे। मुझे लगता है काफी चीजें यहां पर काफी हद तक क्लियर हो गई होंगी इस एक्सरसाइज को करने में, या इस तरह के क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आई होगी, ठीक है। तो फिर यहां आज इसको वाइंड अप करते हैं। आप इससे पहले वाली एक्सरसाइज को डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, और चीजें क्लियर हो जाएंगी। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरह का पूरा सीरीज आपको मिलेगा, पूरे लेक्चर्स
हर एक एक्सरसाइज वाइज, और जो भी इंट्रोडक्शन है चैप्टर का वो आपको अलग मिलेगा, वो सारी चीजें हम अलग डिस्कस करेंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।